बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स ने एक बहुत अहम तरीन टारगेट जो हैं उनको हिट किया है। भारत के यहाँ इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है नाज़रीन। पहली मरतबा एसएसजी कमांडोज को अहम तरीन जो कुत्ते मार ऑपरेशन है उसमें शामिल होने के लिए अहम टारगेट्स दे दिए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें नाज़रीन इस वक्त हुई हैं और कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। भारत के नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के करवाने के वो भी मिल गए हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो अहम तरीन कमांड है जो भारत की जानिब से लॉन्च की गई थी वो भी मारी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक नहीं बल्कि दूसरी जानिब ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है वहाँ पर भी बहुत बड़े तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि फितनतुल हिंदुस्तान जो कि BLA और BLF जो है उसका रूप और फिर BYC, नाज़रीन अब जो मारंग बलोच का टोला जो BYC का जो रूप धार कर एक अस्करी इनका जो है वो यूं कह लीजिए कि सियासी इनका विंग बना हुआ था, अब नाज़रीन वो भी नंगा होकर सामने आ गया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो सोराब के अंदर हमला हुआ था उसके हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं कि जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे वो सारे के सारे BYC के इन दहशत गर्दों को कवर दे रहे थे। और किस तरह से जो ये इनकी जानिब से एहतजाज किए जा रहे थे तो BYC के लोगों के घरों से ही ये दहशत गर्द निकले और वहीं से निकलकर इन्होंने सरकारी इमारतों को कब्जे में लिया और वहाँ पर आग लगाई और जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके दफ्तर पे कब्जा किया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन वो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। जो लोग वहाँ पे सीटियाँ मार रहे थे, जो आम लोग वहाँ पे मौजूद थे जब बैंक को लूटा जा रहा था, बैंक पे हमला किया जा रहा था, तो ये सारे के सारे BYC के लोग थे जो कि एहतजाज के अंदर शामिल थे। वो तमाम तर चीज़ें अब जो है वो सिक्योरिटी इदारों के सामने आ चुकी हैं और जो तहकीकात हुई हैं उसमें यही इंकशाफात हो रहे हैं कि ये जो BYC है ये मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों की सहूलतकार और दहशत गर्दों को कवर फराहम करने वाली ये तंजीम है। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इसको भरपूर तौर पे जो फंडिंग दी जा रही है वो भारत की जानिब से दी जा रही है। अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस बनाई, वहाँ पे नॉर्वे के अंदर जो मारंग बलोच है उसकी एक कुर्सी जो है उसको खाली रखा गया। वहाँ पे 60% नाज़रीन भारतीय जो है वो मौजूद थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को करवाया और उसमें जो बाकी हैं वो इसराइली शहरी, यानी इसराइली और भारतीय मिलकर इसकी फंडिंग करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी खौफनाक हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की SSG कमांडो यूनिट जो है उसे अहकाम दिए गए हैं कि वो इस कुत्ते मार ऑपरेशन में सारे का सारा जो फितना है इसका खात्मा करे। आज नाज़रीन सोराब के अंदर, उसके बाद कलात है, उसके बाद नाज़रीन मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाके केश के अंदर और इसके बाद नाज़रीन जो कच्ची का इलाका है वहाँ पर तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हुए हैं जिसमें इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात मिल रही है नाज़रीन 7 अहम तरीन कमांडर यानी जो इस फितनतुल हिंदुस्तान की मेन कमांड आप समझिए कि सबसे हाई कमांड के दहशतगर्द थे, वो सारे के सारे मार डाले गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले, कुछ टाइम पहले आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन किया गया था ये जाफर एक्सप्रेस का और उसमें दहशतगर्दों की लाशें हॉस्पिटल लाई गई थी और मारंग टोले ने हॉस्पिटल पे हमला किया और लाशों को लेके चले गए। तो उसमें पता चला है कि नाज़रीन भारतीय फौज के हाजिर सर्विस उसमें जो मेजर और कुछ 2 और एहलकार इनके मौजूद थे, वो 3 लाशें गायब थी, उनका पता नहीं चला। जब ये लाशें वहां से लेके आ गए थे ना, उनके ऊपर ये कहते हैं जी कि ये हमारे मिसिंग पर्सन्स थे, तो वो 3 लाशें नहीं मिली और वो तीनों लाशें जो हैं जिनके बारे में इंकशाफात हुए कि वो भारतीय थे और इनको ऑर्डर्स मिले थे कि हमारे लोग वहां पे मारे गए और पकड़े गए हैं, तो ये सबूत जो है फौरी तौर पर मिटाए जाएं और मारंग जो है वो अपने टोले को लेके वहां पे पहुंच गई थी। तो अब कोई किसी किस्म की जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी के जहन में कि ये
मारक ब्लो जो है ये किसकी आला कार है। अब नाज़रीन आपको ये पता चले कि DGISPR ने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर ये स्कॉलरशिप के ऊपर मेडिकल की तालीम हासिल करती रही तो इसके तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं, बाहर के दौरे और इसके जलसे जो हैं, उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कहां से इनके पास पैसा आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। यही वो दहशत गर्दों के असली सहूलतकार हैं जिनकी वजह से जो मासूम बलोच हैं वो आज तक मारे जा रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि फितना और ख्वारिज जो है उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर आज 18 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और एक मुफ्ती हकीम के नाम से इनका अहम तरीन कमांडर था ये TTP का, वो भी आज जहन्नुम वासिल हुआ है। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन कम अज कम दर्जनों के हिसाब से ये दहशतगर्द रोजाना मारे जा रहे हैं। एक बहुत ही बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन शुरू हो चुका है दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ, और सोशल मीडिया पे जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, जो इनके जो सोशल मीडिया विंग बने हुए हैं नाज़रीन, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो कम से कम जो हकाइक हैं वो लोगों तक पहुंचाना, वो अवाम तक, सादा लोग अवाम तक पहुंचाना, जो आज तक ये रोना रोते रहे जी कि बलूचिस्तान को हुकूक नहीं मिल रहे। तो बलूचिस्तान जो है उसको हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो दहशतगर्द टोला है, यही मारक बलोच जो है वो कहती थी कि आपको बलूचिस्तान का वीज़ा लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो है वो पोस्टें कायम हो चुकी हैं उन इलाकों के अंदर, और वहाँ से दहशतगर्दों को सफाया किया जा रहा है और बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चलें कि इस वक्त दहशतगर्द जो है वो भारतीय जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं वो सारे, बल्कि आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसको स्पॉन्सर ही भारत कर रहे हैं ना। अफगानिस्तान के रास्ते, दूसरी जानिब ईरान है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है, ये जो BLA और BLF है उनके खिलाफ। तो आज नाज़रीन जो मारे जाने वाले अहम तरीन इनकी BLA की कमांड है, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मोस्ट वांटेड और ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के तो हमलों की क़यादत किया करते थे। तो हालात इस तरह के नाज़रीन हो चुके हैं कि इनकी हाई कमांड जो पाकिस्तान के अंदर थी वो मारी जा चुकी है, और उसकी जगह पे इनको फौरी तौर पे कहा गया कि वहाँ पे जाके तुम जो है वो ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशंस जो है वो अंजाम दो। लेकिन नाज़रीन उनको आते ही भड़का दिया गया है। भारत के अंदर सफ़र मातम बिछी हुई है। वो मेजर गौरव आर्या जो कह रहा था कि हाँ हम BLA और BLF के साथ मुकम्मल राब्ते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो अब जो है वो आए और खुद भी अपनी फौज को भी भेज के आपने देख लिया पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया, और अब तुम्हारे जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो सफाया करके तो भारत का जो गंद है उसको खित्ते से भी इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। ख़ास तौर पे जो मगरबी महाज के ऊपर बैठ कर ये पाकिस्तान के खिलाफ और खित्ते के अंदर प्रोपेगेंडा करता रहता है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त भारत सटपटाया बुखलाया हुआ है, दुनिया में कोई इसे घास नहीं डाल रहा, पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो चुका है। खुद इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ है वो बैठ के वो हांगकांग के सिंगापुर के अंदर बैठकर वो ये कहते हैं जी कि हाँ हमारे त्यारे गिरे, तो उसके बाद जो है वो भारत में कोहराम मचा हुआ है कि आप असल हकायक क्यों नहीं बता रहे। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। हजीमत इनको इतनी ज़्यादा उठानी पड़ गई है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा करें, जिस तरह से इन्होंने शराब के अंदर जो है वो मामलात करके फौरी तौर पे इंटरनेशनल मीडिया पे ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, ये देखें जी सरकारी इमारतों पर कब्जे हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो अब वो सारे के सारे जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। नाज़रीन कल 120 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे, आज 7 कमांडर मारे गए हैं, और इसके अलावा 3 वो दहशतगर्द थे जो कि शराब हमले के अंदर भी मौजूद थे। और नाज़रीन कमो बेश इस वक्त बताया जा रहा है कि 18 जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, और बाकी जो है कमो बेश 20 के करीब दहशतगर्द जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।